तो भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया दोस्तों। और अगर मीडिया की रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद होंगे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक खेल आयोजन का इस्तेमाल राजनीति के लिए करने वाला है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगर भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो हर किस्म की राजनीति माफ है। फिर चाहे बीजेपी जितनी मर्जी राजनीति कर ले, उसका श्रेय भी ले ले, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि टीम इंडिया संडे को वर्ल्ड कप खिताब जीते। मगर आज मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, जब वो आप मैच देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो हैं, मगर सिराज और शमी भी हैं। यानी कि सर्वधर्म संभाव, सेक्युलर सोच से पूरी तरह से इंस्पायर्ड है यह टीम इंडिया। वो शब्द धर्मनिरपेक्षता जिसके खिलाफ आपकी पार्टी है, जिसके खिलाफ आपके पार्टी के प्रवक्ता लगातार आग उगलते रहते हैं। क्या आप और आपकी पार्टी जो है टीम इंडिया की सोच से सबक लेगी कि यह देश चलेगा तो तभी चलेगा जब आप और हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेंगे। अगर हम सेमीफाइनल में जीते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद शमी ने उस दिन 7 विकेट लिए थे। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मोहम्मद शमी उस दिन नाकाम रहते, चलिए हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह कामयाब हो जाते। मैं नहीं भूला हूं कि मोहम्मद शमी ने एक कैच ड्रॉप कर दिया था जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। तब आपकी पार्टी का प्रचार तंत्र मोहम्मद शमी को गालियां देने लग गया था। मैं नहीं भूला हूं जब हम पाकिस्तान से एक मैच हारे थे, तब मोहम्मद शमी को किस तरह से गालियां दी गई थी। और जब विराट कोहली उनके पक्ष में उतरे थे, तब उनकी मासूम बेटी को आप ही के प्रचार तंत्र से जुड़े एक गुर्गे ने बलात्कार की धमकी दी थी। और तब आपका पूरा प्रचार तंत्र लग गया था कहने में कि ये जो बलात्कार की धमकी है वो पाकिस्तान से आई थी, जबकि वो व्यक्ति हैदराबाद में काम कर रहा एक इंजीनियर था। इस तरह से आपके प्रचार तंत्र ने लोगों के अंदर नफरतें भर दी हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप भारत को खेलता हुआ देखेंगे तब क्या आपकी निगाह इस बात को होगी कि यह टीम जो है वो हिंदुओं, मुसलमानों, हर किस्म की जाति के साथ बनती है, हर राज्य से आते हैं खिलाड़ी। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं प्रधानमंत्री तमाम लोगों से। सबसे पहले रोहित शर्मा, ऐसा लगता है कि उत्तर भारत से होंगे मगर वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री विराट कोहली, शुभमन गिल, एक पंजाब से है, एक दिल्ली से है। मोहम्मद सिराज तेलंगाना से है। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मगर वो खेलता कहां से है? पश्चिम बंगाल से खेलता है। इसके अलावा सूर्य कुमार और कुलदीप यादव, दोनों यादव हैं उत्तर प्रदेश के। श्रेयस अय्यर बुनियादी तौर पर केरल से हैं मगर मुंबई से खेलते हैं। केएल राहुल मैंगलोर से हैं। हार्दिक पांड्या गुजरात से हैं। रविंद्र जडेजा गुजरात से हैं। और रविंद्र जडेजा की तो पत्नी आपकी पॉलिटिकल पार्टी से भी है ना। कहने का अर्थ क्या है? यह मेरी खूबसूरत टीम है जिसमें इतने रंग हैं। कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री, अगर जिस तरह के सोशल बॉयकॉट की बात आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेताओं ने कोरोना की पहली लहर में की थी, कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री, अगर उसी तरह की सोच भारतीय टीम पर लागू की जाए तो यह टीम कितनी बेरंग दिखेगी। इस टीम में वो जादू भी नहीं रहेगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, टीम इंडिया आज से नहीं, टीम इंडिया एक अरसे से धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर सोच का प्रतीक रही है। मोहम्मद अजहरुद्दीन इस टीम के कप्तान थे। हां, बाद में मोहम्मद अजहरुद्दीन किन चक्करों में पड़ गए थे वो एक अलग मुद्दा है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर आप निगाह डालें प्रधानमंत्री। हमारे 3 बड़े सुपरस्टार सलमान, आमिर, शाहरुख, तीनों मुसलमान। और जब हमने इन्हें मोहब्बत दी तो कभी भी हमने यह नहीं सोचा कि ये लोग मुसलमान हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं। हमने सिर्फ मनोरंजन की निगाह से इन्हें देखा और बेतहाशा प्यार दिया। आप जानते हैं प्रधानमंत्री,
आपकी पॉलिटिकल पार्टी और इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी सोच इस सब को बर्बाद कर देना चाहती है। मोहम्मद शमी को न जाने कितनी बार अपने देशभक्ति को साबित करना पड़ेगा। मैं नहीं भूला हूं, जब सेमीफाइनल में भारत जीता था तब आप सामने आए थे और आपने खास तौर से मोहम्मद शमी को बधाई दी थी। हां, लोग ये पूछ रहे हैं कि अब तक आप मणिपुर पर क्यों खामोश हैं, महिला पहलवानों पर क्यों खामोश हैं। मगर आज का दिन वो दिन नहीं है प्रधानमंत्री। आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और क्रिकेट के सहारे देश की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। प्रधानमंत्री बताइए ना, जब आप मोहम्मद शमी को लेकर अपील कर सकते हैं तब आप इस देश में भाईचारे को लेकर अपील क्यों नहीं कर सकते? आप इस देश की जनता को यह क्यों नहीं समझा सकते कि धर्मनिरपेक्षता इस देश का अटूट अंग है और यह धर्मनिरपेक्षता नेहरू की सोच नहीं है। सर्वधर्म समभाव यह तो मेरे धर्म की सोच है। वसुदैव कुटुंबकम यह तो मेरा हिंदू धर्म सिखाता है। प्रधानमंत्री, आप क्यों इन मंत्रों को भूल गए हैं, क्यों इस सोच को भूल गए हैं? आप जब वो मैच देख रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं इस टीम इंडिया की खूबसूरती को भी आप लगातार देख रहे होंगे। इसकी खूबसूरती से आप नजर नहीं फेरेंगे। इससे सबक लेके आप अपनी पार्टी के नफरती चिंटुओं को सबक देंगे कि बाज आओ अपनी नफरत से। यह नफरत सिर्फ इस देश को बर्बाद करेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। और सिर्फ आपकी पार्टी के प्रचार तंत्र को नहीं, आपके पार्टी के नेता। क्योंकि दिक्कत क्या है प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के नेता हैं जो जहर उगलते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं आपके पार्टी के अंधभक्त, और वो भी लगातार जहर उगलते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री कि आप मीडिया को सबक देंगे जो आए दिन जहर उगलता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं गोदी मीडिया से कि फाइनल से पहले वाहियात कार्यक्रम नहीं चलाए जाएंगे कि कप जिताएंगे मोदी, मेडल जिताएंगे मोदी, भारतीय टीम को जीत के गुर सिखाए मोदी जी ने। ये सब चीजें भी ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रधानमंत्री कार्यालय के वो जो जोशी जी हैं ना, वो ये नसीहत देंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि संडे को जो होगा वो क्रिकेट का एक खूबसूरत मैच होगा। मैं नहीं जानता कौन जीतेगा दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी हर गुजरते दिन के साथ बेहतरीन खेल रही है। उसने कुछ मुश्किल मुकाबले जीते हैं, ऐसे हालात से जीते हैं जब कोई कल्पना नहीं कर रहा था। याद कीजिए, अफगानिस्तान 91 फॉर 7 और फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और 201 की पारी खेल लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत कठिन चुनौती होने वाली है भारत के लिए। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि संडे को एक शानदार मुकाबला होगा। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि भारत जीत जाए, उसके बाद भाजपा इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करती रहे। मगर अगर हमारे हिसाब से चीजें ना हो तो लोगों पर उनकी धर्म की वजह से निशाना ना साधा जाए, विराट कोहली की पत्नी अनुष्का पर निशाना ना साधा जाए। याद कीजिएगा दोस्तों, 2015 और उसके बाद 2019 में जब भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया था, तब विराट के खराब खेल के लिए संस्कारी प्रचार तंत्र उनकी पत्नी पर निशाना साध रहा था। क्योंकि संस्कारी प्रचार तंत्र को विराट कोहली से बहुत दिक्कत है। विराट कोहली नफरत की बातें नहीं करते हैं। वो शमी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए जब सब उन्हें पाकिस्तानी और देशद्रोही बता रहे थे। और जैसा कि मैं पूछ रहा हूं ना, न जाने शमी को कितने विकेट्स लेने होंगे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं टीम इंडिया कि आप संडे को जीतते हैं या नहीं। मेरा विश्वास है आप जीतेंगे, और अगर आप नहीं भी जीते तो आप मेरे दिल के विजेता हैं, क्योंकि आपने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो टीम इंडिया है वो मिसाल है पूरे भारत के लिए। इस टीम इंडिया के अंदर अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग राज्यों से जो लोग एक साथ खेल रहे हैं एक यूनिट की तरह, वो पूरे देश के लिए एक शानदार मिसाल है। हम सब टीम इंडिया को पसंद करते हैं, हम सब विराट को, शमी को, रोहित को अपना हीरो मानते हैं। मगर मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि टीम इंडिया जिन सिद्धांतों पर बनी है, उन सिद्धांतों को इस देश की जनता
उसका अनुसरण करेगी, उसे फॉलो करेगी। क्या खूबसूरत टीम इंडिया है। क्योंकि दोस्तों, जहां तक मीडिया की बात की जाए, आप सब जानते हैं, अगर आप गोदी मीडिया को देखें तो इनके तमाम एंकर्स, तमाम संपादक, ये सब मेरी तरह अगड़ी जाति से हैं, फॉरवर्ड कास्ट से हैं। मीडिया जो है उसमें सही मायने में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता, सब अगड़ी जातियों से। हां, आप कह सकते हैं कि कुछ मुसलमान एंकर्स भी हैं, मगर वो मुसलमान एंकर्स जो इस वक्त गोदी मीडिया में काम कर रहे हैं, किस तरह के सरकारी चाटुकार हैं आप भी जानते हैं, उसकी क्या बात करना। तो गोदी मीडिया तो भारत की नुमाइंदगी नहीं कर पाया, मगर हमारा जो टीम इंडिया है, हमारी जो क्रिकेट टीम है, वो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन उसूलों पर टीम इंडिया बनी है, उन उसूलों पर हम सब बने रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।